ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमोस्तुत्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा बॉयज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे फागुन मास का अध्याय 26, जिसमें आपको शिव महापुराण का आगे का अध्याय सुनाऊंगी। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव और कमेंट बॉक्स में भी हर हर महादेव अवश्य लिखें और साथ ही मायरा बॉयज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब सुनिए। प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक शाप देना तथा नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को शाप प्रदान, भगवान शिव का नंदी को शांत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्र हुए थे। वहाँ सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादि सिद्धगण, देवात, प्रजापति, देवता तथा ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी प्रतिमान महातेजस्वी निगमों और आगमोश युक्त हो सब परिवार वहाँ गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहाँ उनका विचित्र समाज जुड़ा था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा के एवं वाद विवाद हो रहे थे। मुने उसी अवसर पर सती तथा पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां आ पहुंचे। भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवताओं, सिद्धों तथा मुनियों ने और मैंने भी शक्ति भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर शिव जी की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथा स्थान बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। इसी बीच में प्रजापतियों के भी प्रति प्रभु दक्ष, जो बड़े तेजस्वी थे, अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा ले वहां बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे, अतएव सबके द्वारा सम्मानित थे, परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देवर्षियों ने नतमस्तक को स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर हैं, उन परमेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर ही बैठे रह गए। खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया। महादेव जी को वहां मस्तक झुकाने न देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध आया और वे ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रोध दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर से कहने लगे। दक्ष ने कहा, ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता। शमशान में निवास करने वाले यह निर्लज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है? इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मत वाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी तथा ब्राह्मण को देखकर उद्दंडता पूर्वक उनकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रीति कर्म में ही दक्ष है, अतः मैं इसे शाप देने को उद्धत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्गों से पृथक और कुरूप है, इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह शमशान में निवास करने वाला
तथा उत्तम कल और जन्म से हीन है, इसलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग न पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ। उनके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोले। नंदीश्वर ने कहा, अरे रे महामूढ़, दुष्ट बुद्धि शठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया, जिनके स्मरण मास से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। उन्हीं महादेव जी को तूने शाप कैसे दे दिया। दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष है, तथापि तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया है। ब्राह्मण धम जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इनका संहार होगा, उन्हीं इन परमेश्वर रूप को तूने शाप कैसे दे दिया। नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो गए और उन्हें शाप देते हुए बोले, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट और महर्षियों द्वारा परित्यक्त और पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करके मदपान से आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष के वशीभूत हो गए। शिलापुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी, वे गर्व से भरे हुए दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, अरे शठ दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अतः तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दे दिया है। अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टता बढ़ी है, उन भृगु आदि ने भी ब्राह्मण के तत्व अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान हैं, उनमें मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही शाप दे रहा हूँ। तुझ जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएं। वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहते रहे, तथा क्रोध, लोभ और मद से युक्त हो निर्जल भिक्षुक बने रहे। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। यह विस्मय सुख की इच्छा से, कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद की ही विस्तार करता रहे। तो प्रेम से बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय। अब आप सुनेंगे श्री शिव चालीसा। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय बरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तकहत कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण गाऊं, या छवि को कही जात न काऊं। देवन जब ही जाए पुकारा,
तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लवनी मेष महामारी गिरायो। आप जलंधर अरु असुर सहारा, श्रेयस तुम्हार विधि संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तब ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन महा तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि वेद नहीं पाई। प्रगट उदति मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहारा। कीन्हा दया ता करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीना परीक्षा तुभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इक्षित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सब के घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यदि अवसर मोहिन आन उपारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उपारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हरहु अव संकट बारी। धन निर्धन को देत सधाई, जो कोई जांचे वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमु नाथ अब चूक हमारी। शंकर को संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होत है शंभु सहाय। ऋषियों जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरु हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मक्सर छठी हेमंत ऋतु, संमत 64 जान। अस्तुति चालीसा सभी, पूर्ण कीन कन्यान। प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय हो। हर हर महादेव। यदि आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।